नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपीटेट 2021 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बच्चे में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 1 वर्ष की आयु के बाद, दूसरा है 3 वर्ष की आयु के बाद, तीसरा 2 वर्ष की आयु के बाद और चौथा ऑप्शन रखा है माँ के गर्भ से ही। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि माँ के गर्भ से ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक पर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, दूसरा है बुद्धि पर प्रभाव, तीसरा है चरित्र पर प्रभाव और चौथा ऑप्शन रखा उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत बाल विकास में अवधारणा संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन रखा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। मनुष्य में कुछ संवेग जन्मजात होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का मैकडूगल, दूसरा है गोडार्ड, तीसरा डगडेल और चौथा ऑप्शन का वुडवर्थ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मैकडूगल। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है प्रोटीन, दूसरा विटामिन्स, तीसरा जीन और चौथा ऑप्शन रखा कार्बोहाइड्रेट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जीन। बालक का सामाजिकरण करने वाले तत्व कौन से हैं। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन का पड़ोस, दूसरा परिवार, तीसरा स्कूल और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी हैं। सामाजिक विकास का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है समाज की परंपराओं का निर्वहन करना, दूसरा है सामाजिक मान्यताओं का निर्वहन करना, तीसरा है समाज में समायोजन स्थापित करना और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बालक का सामाजिकरण कर सकता है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है उसकी मूल प्रवृत्तियों को जानकर, दूसरा है अनुशासन के द्वारा, तीसरा है सामूहिक प्रयोजनों के द्वारा और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 1, दूसरा 2, तीसरा है 3 और चौथा ऑप्शन रखा है 4। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 अवस्थाओं की पहचान की है, जो है पहली है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा दे रखा है आकारिक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायगात्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है परिवार का, दूसरा समाज का, तीसरा विद्यालय का और चौथा दे रखा है धर्म का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि समाज का। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का है पारंपरिक शिक्षा, दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा, तीसरा है वैदिक शिक्षा और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के लिए। प्रतिभाशाली बालक उसे कहा जाता है जिसकी बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 120 से अधिक, दूसरा है 130 से अधिक, तीसरा 80 से अधिक, चौथा ऑप्शन रखा है 100 से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 130 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है आकलन, दूसरा है हाव भाव, सॉरी यहाँ पर हाल लिखा है, तीसरा है रोना और चौथा ऑप्शन रखा है बलबलाना।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आकलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का सामाजिक स्थिति, दूसरा है आर्थिक स्थिति, तीसरा शैक्षिक ज्ञान और चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शैक्षिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का है लड़के लड़कियों को समान अधिकार देना, दूसरा है छात्राओं को समान अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा है छात्र छात्राओं के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना चाहिए और चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लड़के लड़कियों को समान अधिकार देना। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, यहाँ पर जगह छूटी हुई है, में भिन्न होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, दूसरा है विकास की दर, तीसरा विकास क्रम और चौथा ऑप्शन रखा है विकास की सामान्य क्षमता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विकास दर में हो सकता है, वो अलग हो सकता है, बाकी सभी में सही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का संबंध होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा अधिगम उद्देश्य से, दूसरा है मार्ग प्रदर्शन से, तीसरा पाठ्यक्रम से और चौथा ऑप्शन रखा है शिक्षण विधियों से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अधिगम उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है बालक ने कितनी प्रगति की है, दूसरा है बालक ने किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है, तीसरा है बालक ने किस लिए प्रगति की है और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए शिक्षकों को किसका अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का सामाजिक विज्ञान, दूसरा बाल मनोविज्ञान, तीसरा प्राकृतिक विज्ञान, चौथा ऑप्शन रखा है शिक्षा विज्ञान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाल मनोविज्ञान। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष स्वीकृति मिली? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है फरवरी 2020, दूसरा है मार्च 2020, तीसरा है अप्रैल 2020 और चौथा ऑप्शन रखा है जुलाई 2020। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जुलाई 2020। यह 29 जुलाई को इसको स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है श्रवण इंद्रियों से, दूसरा है स्पर्श इंद्रियों से, तीसरा दोनों से और चौथा ऑप्शन रखा है किसी से नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोनों से, श्रवण और स्पर्श इंद्रियों से। अधिगम अशक्तता वाले बालकों हेतु सुधारात्मक प्रविधि है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का है अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है अनुवर्ग शिक्षण, तीसरा है अपनी गति से सीखने का अवसर देना, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का है पुरस्कार, दूसरा है दंड, तीसरा दोनों और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पुरस्कार। अधिगम एक, पहला ऑप्शन रखा है सतत प्रक्रिया है, दूसरा है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सोचने का महत्वपूर्ण साधन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है संकल्पना, दूसरा रुचि, तीसरा प्रेरणा और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संकल्पना। अभिप्रेरणा से छात्रों को क्या लाभ होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है बुद्धि बढ़ती है, दूसरा मार्गदर्शन मिलता है, तीसरा उत्साह बढ़ता है और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्साह बढ़ता है। सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, यह अधिगम के किस सिद्धांत का निष्कर्ष है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन रखा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
एक यानी कि परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत। संवेग किसी व्यक्ति की एक दशा है, यहाँ पर छोटी जगह है। पहला ऑप्शन रखा है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है जटिल और चौथा ऑप्शन रखा है मृदु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जटिल। अगला प्रश्न है अधिगम की अनुकूल परिस्थितियां हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा सीखने के उचित ढंग, दूसरा प्रेरणा का योगदान, तीसरा सीखने की इच्छा और चौथा ऑप्शन रखा उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालकों का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है शारीरिक दोष, दूसरा है पारिवारिक वातावरण, तीसरा है धनवान परिवार, चौथा ऑप्शन रखा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धनवान परिवार। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।